गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवन अनुगत तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगत रस्तु मे। बपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदवो हरिदास तुन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवस तनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। गुरुजन रसिकजन प्रेमीजन आचार्यजन भक्तजन। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आचार्य चरण हम दासों को रसिकों की रहनी वर्णन कर रहे। गूदर देहन मन अटकाइए। ये जो शरीर है, देह है,
ये एक अनेक चीथड़ों से बनी हुई एक गूदरी के समान ही है। हाड़ मांस चर्म ऊपर से चर्म से ढका हुआ है। महाराज बोले इस गूदरी स्वरूप देह को, अपना मन को मत अटकाओ इसमें। ये देह मिली है तो इससे बिहारी बिहारन का भजन करो, भजन करो। अहम भाव बिल्कुल नहीं, मैं इतना गुणी हूं, मैं इतना धनवान हूं, रूपवान हूं, बलवान हूं, ये सब यहाँ के यहीं है, रह जाएगा। हमारे अंदर अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम है। अखिल भुवन मध्य निर्धनो अपि धन्य, निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय कमल में हरि की प्रेमा भक्ति विराजती है। महानिर्धन भी हो संसार के तौर पे, वो परम धनवान है। मेरे मत धर्मे धन सांचो, आचार्य चरण कहते हैं हमारे मत में धर्म ही सच्चा धन है। और धर्म को धारण करने वाले जो धीर पुरुष धर्मज्ञ हैं, धर्म धीर निर्भय हो नाचो, वो निर्भय रहते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने को हताश नहीं मानते, निर्भय रहते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। जिसने प्रिया प्रीतम श्री हरि का ये प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सुख जिसने अर्जित कर लिया है, अध्यात्म सुख, इससे बड़ा और कोई वो लाभ नहीं मानता है। और इस धर्म भक्ति प्रेम की गर्मा महिमा को हृदय में धारण करके वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं उसके लक्षण होते हैं। यथार्थ रूप में विवेक से धारण कर लिया है, समझता है यहाँ का सुख और यहाँ का दुख वो दोनों ही भ्रम है, सारहीन है। दुख में जो सुख, सुख में जो दुख, ते दो दुख जान, दोनों ही दुख हैं, सुख तो यहाँ है ही नहीं। और बिहारी दास सुख दुख परे का सुख सोरत मां, इन दुख और सुख से जो नित्य सुख है, जो अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करने से प्राप्त होता है, गुरु शरणागति से जो स्वीकार होता है, नाम जप से, सत्संग से वो प्राप्त होता है उनकी कृपा से, उसमें रति मानो, वो हमारा निजी सुख है। आचार्य चरण स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज वृंदावनी रसिकों की रहनी बखान कर रहे हैं। संग्रह करियो गूदरी, यहां संग्रह हम जितना करेंगे गृहस्थ मार्ग में करना भी चाहिए, लेकिन विरक्त स्वरूप है। अगर स्थानधारी हैं, आश्रमी बोलते हैं इनको, आश्रमी स्थानधारी वैरागी हैं, उनको संग्रह
सेवा के लिए, अपने को सजाने के लिए, सेवा के लिए हो सकता है। गौ सेवा है, संत सेवा है, जो सेवाएं, अपने निमित्त नहीं। और ग्रस्त मार्गियों को गेही संग्रह परिहरे, संग्रह करे व्रत ते दोनों जानी हरि आज्ञा ते वितरक। अगर गृहस्थी संग्रह नहीं करता है, यथा सामर्थ्य संग्रह करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, और व्रत को संग्रह नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। अगर ये अपनी शास्त्र की आज्ञा से अलग चलते हैं तो वो ठीक नहीं। तो संग्रह करियो महाव्रत, कई रहनी बताएं जो महाव्रतों की रहनी है, उनको किंचित मात्र कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहिए। महाव्रत कैसे? आज इस पेड़ के नीचे हैं तो कल दूसरे पेड़ के नीचे हैं। तन में आगे बखान करेंगे महाव्रतों की रहनी। और उन्हीं परंपरा में एक आश्रमी बैरागी होते हैं, वो आश्रम का आश्रय लेके जन कल्याण हेतु उनको छाया, उनको प्रसाद, इस तरीके की उनकी रहनी होती है। उनको आश्रमी बैरागी कहते हैं, वो भी व्रत हैं। लेकिन महाव्रत जैसे हमारे आचार्य चरण हुए हैं, जिन्होंने आश्रम का आश्रय नहीं लिया, केवल लता का ही जीवन में आश्रय लिया था। स्वामी जी महाराज, बीठल बलदेव जी महाराज, श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज आदि सभी। वो महाव्रत व्रतों के शिरोमणि हैं, परम वैराग्य निधि हैं, भक्ति का, प्रेम का मूर्त मंत्र स्वरूप है स्वामी जी महाराज, ये आचार्य चरण। संग्रह करियो गोदरी, अगर संग्रह करना है महाव्रतों को तो मात्र, महाराज श्री बोले, बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी है ये, बाल में से खाल निकालते हैं महाराज श्री, हर साइड से अपने निज जनों को एकदम स्ट्रांग कर देते। संग्रह करियो गोदरी, थोड़ा भी स्वीकार किया श्री बिहारिंद्र जी महाराज की चरणारविंदों की कृपा और ये वाणी का अवगाहन श्रवण, तो निहाल हो जाओगे। अद्भुत वाणी, ये वाणी इतनी प्यारी वाणी है। शब्द जरूर क्लिष्ट अटपटे हैं, लेकिन जब बड़ों की संगति से हृदय में विराजमान होंगे, अंत में निहाल हो जाओगे, किसी बात की कसर नहीं रहेगी। धैर्य से श्रवण करना चाहिए। बड़ा विचित्र सिद्धांत है, सीधी हरि प्राप्ति। अगर सिद्धांत को जीवन में ढाल लिया और रस को स्वीकार कर लिया, जीते जी आनंद आनंद। तो महाराज बोले संग्रह करियो गोदरी, तो एकमात्र फटे पुराने कपड़े इकट्ठे करके ठंडी वंडी के समय में थोड़ा तन को ढकने के लिए किसी धनमानी पुरुष की आशा नहीं करनी है कि हमको साल 2 साल दे जाए। वो तो बहुत देंगे, थोड़ा नहीं बहुत देने को तैयार हैं। ये महाव्रतों की रहनी, लेकिन वो नहीं लेते हैं। दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारन के। हम किए रहे एड़ बिहारी सो, हम तो बेपरवाह बिहारन के।
ये बिहारिंदर जी महाराज हैं। लाडली जी के, ललिता जी के बल पे बिहार जी महाराज से भी एण में रहते हैं। और की तो बात ही छोड़, किए रहे एण बिहारी जी सो ये सहचरी हैं। हम बेपरवाह बिहारन की। ये नित्य निकुंज महल के सी सहचरी हैं। लालजू भी इन सहचरियों के चरणों की वंदना करते हैं। भगवत पाए परो ललिता के, राज करो तुम चिर सुखदाई। प्रिया जी कह रही हैं ललिता जी के पैर पड़ो, अपनी नहीं कही कि हमारे पैर, ललिता जी के पैर पड़ो, तब तुम्हारी कुछ बात मानी जाएगी। बड़ा विचित्र प्रेम रस है ये, अद्भुत। तो संग्रह करियो गोदरी, ये मिलेगा कैसे? तो जैसे गृहस्थ मार्ग की रहनी अलग हैं, आश्रमी बैरागियों की अलग हैं, गोसाई परकर की अलग है, और महाव्रतों की अलग, ऐसे रहनियां हैं। प्राप्ति एक ही है सबकी, प्राप्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग आश्रमों के हिसाब से अलग अलग रहनी। तो ये महाव्रतों की रहनी में संग्रह नहीं बिल्कुल भी। और अन्य रहनियों में भी अगर संग्रह तो अनासक्त भाव से है, वो उसमें आसक्ति नहीं, नहीं तो संग्रह दुर्दशा का कारण हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहे सिहरदास मीच ज्यों आवे, क्यों धन है आप उनको। तुम्हारा अगर धन में आसक्ति है तो वो धन, कोई भी वस्तु संसार की, वो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है तुम्हारे कल्याण के मार्ग में। स्वामी जी महाराज भागवत जी कह रहे हैं नित्य आर्देन विद्येन दुर्लभेनात् मृत्युना ग्रापत्याप्त पस भी का प्रीति साधुत चले। इसी बात को भागवत जी भी कहते हैं। सदा सदा ये दुख देने वाला धन हरि प्राप्ति के मार्ग में तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। अनासक्त भाव है तो कोई बाधा नहीं, ये सब हरि स्वरूप ही हैं। संसार एक हरि स्वरूप ही है, कोई भी वस्तु हरि स्वरूप है। ये अपने स्वार्थपरता के कारण सकाम भाव आसक्तिपूर्ण तो बंधन कारक है, अनासक्त भाव है, सेवा के लिए है कोई भी वस्तु तो प्रभु की प्राप्ति होती है। समझने का विषय। तो महाराज बोले संग्रह करियो गोदरी, केवल फटे पुराने चीथड़ों से बनी गोदरी का ही संग्रह करना है। खइयो मांग मधुकरी, मधुकरी मांग के खाना है। खइयो मांग मधुकरी, सेयो नित प्रत सुंदरी, रहियो पूता दुरादुरी। संसार में जो आसक्तिपूर्ण शरीर हैं उनमें आसक्ति को हटाओ, पूता दुरादुरी। नित्य प्रत्य सुंदरी यानी प्रियाजू का सेवन तभी कर सकते हो, प्रियाजू में आसक्ति तभी हो सकती है जब हमारी यहां देह आसक्ति अथवा देह से संबंधित कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु कुछ भी हो उसमें हम अनासक्त रहे। तो से नित्य प्रति सुंदरी, तभी नित्य
प्रियाजू का सेवन कर सकते हैं हम जब ये महामहिम इन नियमों का महाव्रत रहनी धारण किए। जिस जिस रहनी में जिस तरीके के आश्रम के अनुसार सबके नियम हैं, लेकिन सत्संग, स्वाध्याय, वाणी पाठ, नाम जप, गुरुजनों की सेवा, हरि सेवा आदि आदि ये तो सभी में बराबर बताए गए हैं, वचन का सिद्धांत में लिखा है। चाहे वो महाव्रत हैं, चाहे आश्रमी हैं, चाहे गोसाई परकर है, चाहे गृहस्थ आश्रम, सभी में दिनचर्या परिपक्व। हाँ, महाव्रतों की दिनचर्या भी अटपटे ढंग से वो एकमात्र विशेष गुणातीत अवस्था को जल्दी से जल्दी प्राप्त होते हैं उस रहनी से, लेकिन सत्संग के बिना कुछ नहीं होता, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। आचार्य चरण श्री ललित मोहन देव जी महाराज सहज ही व्रत भेष लेने के बाद में जहां तहां वृंदावन के यमुना जी के खारों में भ्रमण करने लगे और एकांतिक सेवन करने लगे। और महाराज श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के श्री चरणों में जब तक दंडोत प्रणाम करने आते, कभी कभी कहते महाराज एकांत सेवन करने के बाद भी वो बात नहीं बन रही है जो बननी चाहिए, जिसके लिए एकांत सेवन कर रहा हूं। महाराज मुस्काए और हंसे कि ललित मोहन देव, बिना गुरु सेवा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। गुरु शरणों के राही बहुत काल सुनो सत्संगा, गुरु सेवा करते हुए बहुत समय तक सत्संग का सेवन करो, तब शरीर से और संसार से अनासक्त भाव प्रकट होता है। उसके बाद एकांतिक सेवन होता है। महाराज तो ललित मोहन देव जी महाराज तो सहज स्थिति प्रज्ञ थे, उनका कहना क्या है। ललित किशोर देव जी महाराज साक्षात स्वामी जी थे। इन्हीं महापुरुषों के चरण कृपा, इनकी वाणी की कृपा से हम तुम सभी दास लड़खड़ाते हुए पैरों से आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ में आया प्रियाजू की उपासना, उनका नित्य प्रति सेवन कैसे हो सकता। ये रहने जैसे महाराज कह रहे हैं, पदों में भी कहा भैरंदी महाराज कि खइयो मांग मधुकरी, मधुकरी से क्या हो जाएगा। सारी बात अनासक्ति पे, संग्रह में आसक्ति। बड़े मान पुरुष कहते हैं, मान लीजिए एक कमंडल ही है और उस कमंडल में आसक्ति है, और एक बेचारा ग्रस्त मार्ग में रहते हुए परिवार में आसक्ति है, धन में आसक्ति है। तो जितनी कमंडल में आसक्ति है और उसकी जितनी परिवार और धन में आसक्ति है वो बराबर है। उसकी भी प्राप्ति रुक जाएगी, उसकी भी प्राप्ति रुक जाएगी। इसलिए अनासक्त भाव। एक कमंडल में भी आसक्ति नहीं, ये सब काम चलाने के यंत्र हैं, सेवा के। आसक्ति तो बिहारी दास आसक्ति उपासक, ये बिहारी दास आसक्ति के उपासक हैं। काय के उपासक हैं ये बिहारी दास? प्रिया प्रीतम की आसक्ति के उपासक हैं बिहारी महाराज कह रहे हैं। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं भगवत रसिक मिथुन के जापक, ये भी आसक्ति उपासक। भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग,
प्रिया प्रीतम की आसक्ति का वियोग न हो जाए। ये एक क्षण का भी वियोग नहीं चाहते हैं। ये मिले रहत मानो कबहू मिले ना। ये रसिक जन, ये रसिक सहचरी, ये प्रेमी जन, इष्ट का एक क्षण का भी वियोग नहीं। आसक्ति उपासक भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं, युगल जापक हैं, ये वियोग नहीं चाहते हैं कभी भी। अपूर्व प्रयोग गहन को जो, तो ये आसक्ति तभी हो सकती है प्रिया प्रीतम के चरणों में अखंड आसक्ति, जब हमारी आसक्ति संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, धन दौलत, शरीर, अपना स्वयं का शरीर, अपने गुण, विद्या, रूप, महत्व, कुल, इनमें आ सकते, कहीं भी आ सकते। जाति वर्ण कुल धर्म कर्म धर्म राखत नहीं बीजा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार नयन शंकर को तीजा। हृदय में नित्य विहार प्राप्त कब होता है? जब बड़ों की कृपा से और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते हुए जाति वर्ण कुल कर्म धर्म इनका बीज भी न रहे, सोच भी न रहे। जाति वर्ण कुल धर्म कर्म राखत नहीं बीजा, तब ये नित्य तत्व की कृपा होती है, हृदय में वो प्रकट होता है। ये भजन से होगा, सब नाम जप से और सत्संग से होगा। आप सत्संग की अवधारणा हृदय के अंतर्गत कृपा मनाते हुए बड़ों की, गुरुजनों की, संतों की, आचार्य चरणों की आगे बढ़ते रहिए। महाधन से धनवान हो जाओगे। धैर्य नहीं छोड़ना है। क्रम क्रम साधन पाछे लागो धाय, क्रम क्रम से आगे बढ़ते रहो, पीछे मत हटो। जितने आगे बढ़ चुके हो पीछे नहीं। अवलो नसानी अवन नसे हो। अब तक कोई गलती भई सो भई, लेकिन अब नहीं होगी प्रभु। ये हट एकदम दृढ़ बुद्धि से निर्णय, कृपा मना के, तब कोई बात बने। बार बार गलतियां करते रहे, फिसलते रहे, बात नहीं बनी। दृढ़ ये जन्म मुश्किल से मिला है, मुश्किल से हमको दृढ़ धर्मी रहना है। प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। अनेक जन्मों के अथवा इस जन्म का किसी तरीके के कोई गलत अभ्यास, उन पे हम नियंत्रण नहीं कर सकेंगे तो बिहारदेव जी महाराज कह रहे हैं तुम धर्म के विरोधी हो। प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव को ही तो परिवर्तन करना होता है सत्संग के द्वारा और भजन के द्वारा। दृढ़ सत्संगति कुसंग नहीं मिले। 6 महीने का सत्संग और एक क्षण का कुसंग चौपट कर देता है। कुसंग नहीं मिलना चाहिए। दूषित वातावरण, हंसी मजाक, इनसे बहुत दूर। ये बिच्छू है, ये काल है। साधक के लिए काल के समान है ये। नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये विषय भोग निद्रा, अधिक सोना, वैसे ही हंस रहे हैं खामा खाम के। धैर्यवान कभी व्यर्थ में नहीं, कोई कभी कभी हंसना। ये नहीं कि थोड़ी छोटी बातों पे। धैर्यवान प्रभु की प्राप्ति के लिए उदासीन अवस्था होती है, चिंतन में डूबे होते हैं कहीं न कहीं। किस लिए हंसना? हंसोगे तो फंसोगे। ये संसार है, इसलिए अपने आप को नियंत्रण करते चले जाओ क्षण क्षण पे। ये नहीं कि हंसना बंद करो।
लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर दी हेल्थ, ऐसे पहले पढ़ते थे। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन यही नहीं है कि तुम परमार्थी होकर हंसते ही रहो। हाँ, कुछ कोई ऐसी परमार्थिक बात पे चर्चा हो रही है ठाकुर जी के संबंध पे, इस पर थोड़ा सा हंस ली, थोड़ा ये पाखंड, ये नाना प्रकार की ये संसारी क्रियाएं, तो विषय भोग, विषयों का सेवन, अधिक खाना, फिल्म देखना, ये सब विषय भोग है। ये अधम क्रिया की तरफ ले जाते हैं सभी, धीरे धीरे करके। मन की चंचलता कभी रुक नहीं सकती है। मजाक करना थोड़ी थोड़ी विपरीत शरीरों के मध्य में, या जैसे भी विषय भोग, निद्रा, अधिक सोना। अधिक सोने वाला कभी उपासक नहीं हो सकता है, भ्रम है उपासना का, उपासक नहीं हो सकता। उसको सोने पर नियंत्रण, खाने पर नियंत्रण, देखने पर नियंत्रण, सुनने पर नियंत्रण और बोलने पर नियंत्रण, ये सब नियंत्रण करना पड़ेगा उसको, तभी उपासना सिद्ध होगी। जगत प्रीत, संसार से सबते न्यारे और सबके प्यारे, ऐसी रहनी में रहना। ये नहीं कि किसी से द्वेष करना है, लेकिन एक आसक्ति युक्त जगत प्रीत नहीं करनी है। बहुत बात नहीं करनी है, बहुत अल्प। बड़ों के सूत्रों को पहचानो हरि प्राप्ति के मार्ग में, ये बड़ी मुख्य वार्ता है भैया। नहीं तो खाली के खाली रह जाओगे, ढोंग पाखंड बन के रह जाएगा। ना अपना कल्याण कर सकते हो, ना सामने वाले का किसी का। कैसे कर सकते? सामने वाले का तो अपने आप ही कल्याण होगा जब तुम अपना कल्याण के मार्ग, अपने को प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के मार्ग पर उतारू हो जाओगे। तुम्हारे दर्शन मात्र से, तुम्हारे संभाषण मात्र से औरों का कल्याण होने लग जाएगा। पहले अपने आप को संभाल लो, फिर करना नहीं पड़ेगा कुछ। मम भक्त युक्तो भुवनम पुनः, मेरी भक्ति से युक्त चित्त है जिसका, वो सारे संसार को पवित्र कर देता है। ऐसा सहज ही सबका कल्याण होने लगता है, कृपा से, दर्शन से, संभाषण से। महाराज बोले, रुचे मोए ब्रजवासीन के टूं, मुझे ब्रजवासियों के टुकड़ा, ये रोटी बड़ी रुचती है। बिहारी जी महाराज नित्य सिद्ध महापुरुष कह रहे हैं, जिनके हृदय में रोम रोम में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। कितनी महिमा बखान कर रहे हैं। रुचे मोए ब्रजवासीन के टूं, आप लोग धन्य हैं, यहाँ ब्रज में आते हैं बाहर से और यहाँ ब्रजवासियों के हाथ की बनी मधुकरी पाते हैं। क्योंकि ब्रज में जिनको जन्म प्राप्त हुआ है, वृंदावन में जिनका जन्म है या रह रहे हैं, उनकी बड़ाई ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। स्वयं भगवान कह रहे मेरे जीवन प्राण है ये वृंदावनवासी ब्रजवासी, उन्हीं के अंश हैं, प्रभु के ही अंश। प्रभु के अंश तो सारी दुनिया ही है, पूरी सृष्टि है, लेकिन ये विशेष है, परिकर है। ललित किशोर जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ कोई अलग तरीके की कृति वाले दिखें वृंदावन में तो समझ लेना चाहिए सखा परिकर है, ये उद्दंड प्रकृति के होते हैं। और जो सहज भाव, सरल भाव, भजन साधना परायण, सरल भाषा व्यवहार अच्छा, तो समझना चाहिए जी सखी पर करके किसी भांत अभाव न करे ब्रजवासियों में, वृंदावन वासियों में। चाहे यहाँ के स्थायी निवासी हैं, चाहे कहीं से आए के स्थायी रह रहे हैं और उपासना कर रहे हैं बिहारी विहरण की वृंदावन की, वो भी ब्रजवासी ही है गए।
लेकिन मूल ब्रजवासियों के चरणों में आसक्ति बनाएंगे तभी ब्रजवासी होंगे। बाहर रहते रहते हुए भी ब्रजवासी हो जाएंगे जब यहाँ के ब्रजवासियों से निष्ठा भाव दृढ़ता रखें। तो रुचे मोहि ब्रजवासिन के टूक। बड़ों ने बड़ी वंदना करी है, हम कम होंगे ब्रजवासी, ऐसा कल सौभाग्य होगा हम वृंदावनवासी ब्रजवासी यहाँ की धूल हम अपने मस्तक पे और रज में कैसे लताओं का आश्रय, कैसे सौभाग्य हो। रहते रहते भी कृपा मना रहे हैं, कहीं माया के प्रभाव से कोई ऐसा अंतर न पड़ जाए, बार बार कृपा मनाते रहे। मोकू ब्रजवासियों के टुकड़ा सुहाते हैं। पहले महापुरुषों से सुना कोई एक रोटी भी देना एक घर से, उसको भी नहीं लेते थे। एक रोटी का चौथाई टुकड़ा लेते थे पूर्व समय, आधा या चौथाई, जिससे कि चौथाई टुकड़ा कौन को दिया जाता पता है? कुत्ते को दिया जाता। रोटी का कम से कम घरों में देखा गया पहले से, वो उस पर जोर नहीं पड़ता है, नेक भी टुकड़ा आया को तक डाल दिया, भाई चार कुत्ते चारों को डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो मन पर दबाव नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संत लोग कहते, इनके मन पे बेचारे कैसे कैसे कमाते हैं ब्रजवासी हैं, इनकी कोई बड़ी नौकरी चाकरी तो है ना, ये सहज ब्रजवासी थोड़े थोड़े खेत के आ रहे हैं या अपने और भी ब्रज में जैसे तैसे करके कोई मजदूरी करके, इनके टुकड़ा महापवित्र है। देखा है किसान लोगों को जमीन में रजरानी में रगड़े होते हैं, बालक बच्चे पत्नी सब के सब, जब जाके कोई अन्न के दाने, और वो कैसे महापवित्र हैं कि रोटी बनाते हैं, प्रिया प्रीतम का भोग लगाते हैं, कोई संतान में उनको भी देते हैं और आप भी पाते हैं। ये धन्य है कि यहाँ का बास मिलना बड़ा दुर्लभ है। इनके यहाँ का एक टुकड़ा भी बड़ा महत्वशाली है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो ब्रजवासी इनका एक टुकड़ा ही रोजाना मिल जाए करे, और रोटी अपनी जैसे शुद्ध अन्न की उनकी पाव, लेकिन ब्रजवासियों का एक टुकड़ा व्रतों के लिए, गृहस्थों में जैसे भी बन जाए वैसे आप आगे बढ़ो, लेकिन सतमार्ग के अनुसार। तो महाराज बोले मोकू ब्रजवासियों के टुकड़ा बड़े सुहाते हैं। महाराज क्या लाभ होता है? जारत तृण अभिमान अविद्या, अविद्या का नाश कर देते हैं। माया, अविद्या का मोटा अर्थ माया, नाना प्रकार की जो कामनाएं वासनाएं हरि से विमुख करने वाली, उनका नाश कर देते। तृण, जैसे अग्नि एक तिनके को जला डालती है, ऐसे करके क्रम क्रम से ये ब्रजवासियों के टुकड़ा अनेक वासनाओं का विध्वंस कर देते हैं, जला डालते। अविद्या, अभिमान रूपी अविद्या, जो अभिमान है, अहंकार है, मैं, प्रभु के चरणों में आसक्ति हो जाती है। ऐसा प्रसाद पाने से ब्रजवासियों के हाथ के टुकड़े। मनो अग्नि के ऊक, अभी बताया ना, अग्नि की चिंगारियां हैं, ये लपटे हैं। ऐसे शुद्ध भाव से कमाई, ऐसे ब्रजवासियों के टुकड़ा पवित्र हृदय हो जाता है। इसीलिए पहले से परंपरा में देखा गया है, हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते थे, श्यामदास हम जो है मधुकरी करके लाते और टुकड़ाओं को झोली में ही रख लाते, करुआ जी में साग। कई संतों को तो कई घर से साग मिलता, तो चाहे कढ़ी है और चाहे दाल है
चाहे साग है, सबको एक में कर लिया, स्वाद क्या देखना है। तो स्वाद तो हमारे प्रभु देखते हैं, हमको तो उनका प्रसाद चाहिए। तो ऐसे मिला लेते गुरुदेव। तो एक दिन कहा देख रहे, झांकी झलक भई मधुकुरियों की, उसको सात्विक परमार्थिक स्वप्न कह सकते हैं। सपने की ऊर्ध्व भेंटे गिरधर लाल, और काल हरि प्रगट थे प्रगट नहीं कलिकाल, और युगों में हरि प्रगट थे बड़े कह रहे हैं, और कली काल में तो स्वप्न में ही, अनुभव में ही वो प्रकट भी होते हैं। ये नहीं कह सकते प्रकट ने, पर बड़ों ने कहा है कि स्वप्न में अगर हरि के दर्शन, कोई अनुभूतियां हो रही हैं, उनको साक्षात मानना चाहिए। और काल हरि प्रगट है प्रगट नहीं कलिकाल, सपने की ऊट दे बेटे गिरधल्ला, ऐसे बड़ों ने कहा, वृंदावनी रसिकों ने। तो गुरुदेव बता रहे, अनेक बड़ी बड़ी दिव्य झांकियां गुरुदेव बताते थे, बड़ी अनुभूतियां, विशेष साक्षात्कार। तो उनमें से एक मधुकरी के संबंधित यह है। तो मधुकरी करके लाते, तो स्वप्न में भी निकाल रहे हैं, थैली में झोली पड़ी होती है ना साधुओं के, झोली में से मधुकरियों को बाहर, तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है टुकड़ों में से, और प्रत्येक टुकड़ा पे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास की मोहर लगी हुई है। क्योंकि जिस घर में जाते वहां जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास ऐसी आवाज लगाते, तो हाँ बाबा कुंज बिहारी श्री हरदास अवई ला रहे हैं बाबा, अभी नेक ठाड़े। तो वो मधुकरी, तो ये काय के बदले में, ये नाम के बदले में मिली है ये मधुकरी। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम की मोहर प्रत्येक टुकड़ा पे देखा गया। उज्जवल कांति, उसमें से उज्जवल किरणें निकल रही हैं टुकड़ाओं में से। तो फिर ज़ियारत, फिर क्यों नहीं जो है वासनाओं का जो ढेर का ढेर है भस्म क्यों नहीं होगा जी। ये बात, ज़ियारत तृण अभिमान अविद्या मनो अग्नि के ऊक, रुचे मोए ब्रजवासीन के टूक। तो इस तरीके से आगे महाराज बोले, दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित्य। और भी रहनी है परमार्थ की, लेकिन रहनियों में बड़े अंतर हैं। एक दूधाधारी केवल दूध पी के ही रहते हैं। महाराज श्री बोले हमको ये दूधाधारी रहनी, अपने अपने रहनी अलग अलग है। क्योंकि दूध वाले की यूं निगाह रहती है कि कौन से ब्रजवासी के यहाँ गैया ब्याई है आज, या कई दिन पहले उनका ध्यान रखना पड़ता है, वही के यहाँ से दूध मंगाएंगे। तो ये निष्प्रियता नहीं रही। महाराज बोले ये तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये ठीक नहीं। दूधाधारी पर घर चित, दूसरे के घरों में चित, कहाँ कहाँ गाय ब्याई हैं तो वहीं से दूध मांग के लाएंगे, 200 ग्राम 100 ग्राम 50 जैसे जैसे। तो बोले ये पर घर चित जाता है, ये ठीक नहीं। हमारे लिए दूधाधारी पर घर चित ये रहनी, ये नहीं कि ये निषेध है, लेकिन सबकी रहनी अलग अलग है। कि नागांव की रहनी लकड़ी जला के, कि हाँ नागांव की रहनी बहुत बढ़िया, लेकिन हमको तो अलग रहनी चाहिए। क्योंकि नागांव को भी चिंता होती है कि आज तो लकड़ी हो गई, रातों जलाई, लेकिन अब कल कहां से आएंगे। वो लकड़ियों के प्रबंध में मन जुटा होता है कहीं ना कहीं। नागो लकड़ी चाहे नित्य,
नागा साधु हमेशा लकड़ियों की चिंता करते हैं कि लकड़ी कहां से आएंगी धूना रमाने के लिए, वो भी दूसरी जगह चित्त जाता है। कि मौन रहने की रहनी, कि मौनी करे मीत की आस, कि मौन रहने की रहनी भी वो ये चाहता है मौनी कि मेरे मौन की भावनाओं को समझने वाला एक निजी व्यक्ति मेरा चाहिए जो दूसरे को अवगत करा सके। तो दूसरे मित्र की आशा उसको भी रहती है, तो वो भी हमारी समझ से अलग है। और गुदरिया रहे सदा उदास, और जो गुदरी फटे पुराने कपड़ा न किसी से मांगना है न याचना है, घूरे पे पड़े कपड़ाओं को लाके सीम के और फट गई तो एक कपड़ा और उस पे लगा लिया और ओढ़ रहे हैं, और चाय जहां रख दिया, किसी के ले जाने का भय ही नहीं है, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों से गुदरी का क्या करेगा कोई। और फूटे करुआ हाथ में है, और मधुकरी ला के पाले ही जहां मिल गई और न मिली वहां से आगे बढ़ गए, और बस श्री हरिदास गुण गा रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है, कहीं मन का चिपकाव नहीं है इसमें। ये रहनी बड़ों की, ये इसलिए महाराज बोले गुदरिया रहे भले ने, सदा सदा भला रहता, सदा निराश रहता है, कहीं भी आके मन का चिपकाव नहीं देखा गया। सभी रहनी पावन पवित्र हैं, लेकिन जिन जिन को जो रहनी, तो ये महाव्रत तो वृंदावनी रसिकों की रहनी इस प्रकार की रही है, मधुकरी वृत्ति की। चाहे किसी भी संप्रदाय के रसिक हैं, एक सी सबकी रहनी है, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय के महापुरुष हैं, चाहे स्वामी हरदास जी महाराज के संप्रदाय के, चाहे और भी किसी संप्रदाय के जो है रसिक जन हैं वृंदावन ब्रज के, उनकी रहनियां इसी प्रकार की रही। प्रेमी जनों, ये रसिक जनों की वाणी और रसिक जनों की रहनी, कैसे कैसे बड़े पदों को त्याग कर और वृंदावन वास किया, जो हजारों लाखों लोगों को रोजाना सबको देने वाले ऐसे राजा महाराजा स्वामी श्री बिहारिंदेव जी महाराज, नागदेव जी महाराज जी राजा के पुत्र थे। बिहारिंदेव जी महाराज भी राजा के पुत्र, स्वयं भी राजा, नागदेव जी सरसदेव जी महाराज इनके भी पिताजी राजा। देखो, और यहां एक एक टुकड़ा मांग के मधुकरी पा रहे हैं। क्यों? यह परमारथ पाइए वो काड़त मरे उधार, इनसे बिहारी बिहारिन मिलेंगे। संसार की मान बढ़ाई नाना प्रकार के, इसलिए गृहस्थ में भी बिहारी जी मिलते हैं, संग्रह के साथ भी मिलते हैं, बच्चे भी हैं। अनासक्त भाव ये सत्संग के द्वारा दृढ़ होगा, निरंतर भजन के द्वारा दृढ़ होगा। हम जहां भी जैसे भी हैं, जहां भी हैं, निरंतर स्वामी जी का भजन करो, सत्संग सुनो। तुम गृहस्थ में मार्ग में रहते रहते जहां कहीं भी हो, तुमको वही नित्य सुख प्राप्त होगा। ये महाव्रतों को जो हुआ है, अपने आप को दृढ़ इनकी कृपा मनाते हुए दृढ़ कर लीजिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास।